नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान से, जहां बीजेपी का पलटवार सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की पोल खोली है, ये कहना है बीजेपी का। कांग्रेस सरकार वादे पूरे नहीं करती, बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के वादे सिर्फ घोषणाओं में है। कांग्रेस ने जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया, झूठे वादों पर देश से माफी मांगे। राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे को देश से माफी मांगनी चाहिए, ये कहना है बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद का, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वही गारंटी लागू करें जो कि पूरे किए जा सके। खड़गे ने अपने ही लोगों को चेताया है और कहा है गारंटी का वादा उतना ही करो जितना पूरा किया जा सके, और उसी पर अब बीजेपी का पलटवार सामने आया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। आज मैं बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस बात को कहना चाहूंगा, राहुल गांधी ने हिमाचल में क्या क्या घोषणा की थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो घोषणा करके शुद्ध भाषा में जनता को मूर्ख बना करके वोट लेना, और बाद में सब योजना घोषणा जमीन पर उतरी नहीं, कागज पर पड़ी रह गई। ये कांग्रेस का कोई आज का इतिहास नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है? खड़गे जी, देश से माफी मांगिए आप। इस वक्तव्य के बाद खड़गे साहब कृपया करके आप देश से माफी मांगिए, और राहुल गांधी हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आप भी माफी मांगिए। Has he given the first ज्ञान to his leader श्री राहुल गांधी? क्योंकि इससे बड़े गंभीर सवाल उठते हैं। भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खट खटाखट, खट खटाखट। तो ये जो कई चुनावों से खट खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? दरअसल कर्नाटक के बेंगलुरु में एक सभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी वादों पर बयान देते हुए कुछ कहा था। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं, जिसके बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ನಾ ಹೇಳಿದೆ, 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೊರತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು। और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया और उस पर अब बीजेपी का पलटवार, क्या मायने? देखिए, बिल्कुल बीजेपी शुरू से जब भी 5 गारंटी की बात होती है, जो कांग्रेस पार्टी अक्सर हर चुनाव में करती है और कई जगह वो सफल भी रही है, तेलंगाना हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर कर्नाटक हो, इन जगहों पे बीजेपी सफल रही है। हरियाणा में भी उसने गारंटियां दी थी, लेकिन वहां पे सफलता हाथ नहीं लगी। मध्य प्रदेश में भी गारंटी दी थी, लेकिन वहां पे सफलता हाथ नहीं लगी। आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री लगातार ये कहते हैं कि वो फ्री बीज के खिलाफ हैं, इससे देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली जाएगी या राज्यों की अर्थव्यवस्था रसातल में चली जाएगी। और कहीं ना कहीं उसी चीज को एक तरह से अपने हिसाब से मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोल रहे थे, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि जितने हम वादे करें उसकी राज्य की अर्थव्यवस्था को, बजट को देखते हुए वादा करें। देखिए, अभी फिलहाल कर्नाटक की अगर बात कर ले तो 60,000 करोड़ का कर्ज उस पे सालाना तो कुमार गौरव से संपर्क करने की फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है, जिसमें बीजेपी ने साफ कहा है कि
कांग्रेस की पोल खोली है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। दरअसल आपको बता दें कि खड़गे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जाने वाले घोषणा पत्रों पर चर्चा कर रहे थे और उसी दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही, जिसका पलटवार बीजेपी ने दिया है। और क्या कुछ इसके मायने हैं ये हम समझ रहे थे कुमार गौरव से। जी कुमार। देखिए बिल्कुल सीधे तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे जो बोल रहे हैं, बीजेपी को एक मौका मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कहा कि बजट को देखते हुए ही आप गारंटियों का वादा करें। वादा और खटाखट जो स्कीम लगातार आपने चुनाव में सुना होगा, राहुल गांधी ये बात कहते थे कि चुनाव होते ही अगर कांग्रेस की सरकार बनती है अलग अलग राज्यों में, तो फिर जो स्कीम का वादा किया जा रहा है वो दिया जाएगा, जनता को वो लाभ मिलेगा। बीजेपी लगातार फ्रीवीज और कांग्रेस की इन गारंटियों का विरोध करती रही है। और अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि गारंटियां उतना ही दें जिससे कि राज्य की अर्थव्यवस्था पे खराब ना हो, नहीं तो सड़क पे बालू डालने लायक पैसे भी नहीं बचेंगे। आपको जैसा कि जानकारी सामने आ रही है कि जो सबसे फेमस स्कीम था कर्नाटक में कि बस में महिलाओं को फ्री यात्रा मिलेगी, उसे भी रिव्यू करने की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में जाहिर तौर पे एक सवाल जरूर है, बीजेपी को मौका लगा है क्योंकि बीजेपी लगातार फ्री वीज, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की हो या कांग्रेस पार्टी की हो, और जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से इस तरह का बयान आएगा कि बजट को देखते हुए ही आप अपने फ्री की गारंटियों की घोषणा करें, तो जाहिर तौर पे बीजेपी को एक मौका मिला है। और उन्होंने बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा कि माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और स्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं जब आप गारंटियों का वादा बिना बजट को देखे हुए करते हैं, जबकि बीजेपी जो वादा करती है उसको निभाती है। किसान सम्मान योजना हो, डिजिटल इंडिया हो या गरीबों को अनाज देने का मामला हो। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। दूसरी अगली बड़ी खबर